जब आपका जन्म आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ और आपकी मृत्यु भी आपकी मर्ज़ी से नहीं होगी, तो फिर इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली गतिविधियों पर आपकी मर्ज़ी कैसे चल सकती है। इसलिए कर्म करिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपके गिरने से आपकी हार नहीं होती, क्योंकि आप इंसान हैं, कोई अवतार नहीं। गिरो, उठो, चलो, दौड़ो और फिर भागो, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, कोई सार नहीं। संघर्ष थकाता ज़रूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है, तो प्रभु की कृपा भी समुद्र जितनी विशाल है। यह बात हमेशा ध्यान रहे कि अगर आप किसी का अच्छा ना कर सके, तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, पर इस दुनिया को बनाने वाला नहीं। इसलिए सदा याद रखो, जहाँ परमात्मा का साथ है, फिर चाहे वहाँ कितने ही तूफान क्यों ना आए, जीत सदा निर्दोष की ही होगी। कमज़ोर इंसान तभी रोता है जब वो हार जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, तो कामयाब उनके लिए बनिए जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार हमेशा यह बात ध्यान रखिएगा कि अपने जीवन में किसी को आनंद में ना वचन दे, क्रोध में किसी को उत्तर ना दे, और दुख में हमेशा धैर्य रखिए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को कभी दोष मत दीजिएगा। अपने मन को समझाइए, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और जब इच्छा पूरी होती है तो लोभ आता है। भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर की 3 बातें जान ले। पहली, मुस्कुराहट के पीछे छिपा हुआ दुख। दूसरी, गुस्से के पीछे का प्यार। और तीसरी, चुप रहने के पीछे की वजह अथवा कारण। भाव के भूखे, और भाव ही सब संसार है। भाव से अर्पण करो तो पुष्प भी स्वीकार है। आपके जीवन में आपका व्यवहार ही सबसे बड़ा उपहार है। संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है। मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत है, और ईमानदारी सबसे बड़ा सम्मान है। यह ज़रूरी नहीं कि हर समय जिह्वा पर भगवान का नाम आए। वह क्षण भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। जीवन में प्रयास सदैव यह कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, जीवन में दोनों ही अमूल्य होते हैं। सदा याद रखें, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि आप अकेले ही काफ़ी हो। रोना बंद करो और परेशानियों से लड़ना खुद से सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। इस दुनिया से कहीं ज़्यादा खतरनाक वो व्यक्ति होता है जो आपका अपना बनकर आपके करीब आकर आपके भेद जान ले और फिर हंस हंस के दुनिया के सामने बताए। इसलिए मुसीबत में या सफलता ना मिलने पर हिम्मत मत हारो, समस्या का स्वयं डटकर सामना करो। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है, इसलिए स्वयं के मन पर नियंत्रण रखो। यह याद रहे कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, रिश्ते की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को कभी नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि जब रिश्ते की मर्यादा टूट जाती है तो कुछ ही खत्म नहीं होता, बल्कि संपूर्ण विनाश हो जाता है। लोग अपने प्रति आपके बदलते हुए रवैये पर तो ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर कभी ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले। आप स्वयं को माचिस की तीली जैसा मत बनाओ जो थोड़ा सा रगड़ते ही सुलग उठे, बल्कि स्वयं को वह शांत सरोवर बनाओ जिसमें कोई अंगारा भी फेंका जाए तो खुद ही बुझ जाए। जब सुख में हो तब ईश्वर का स्मरण करना ना भूलें, और जब दुखी होना तो ईश्वर पर इस कदर विश्वास बनाइएगा कि ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन विश्वास कभी ना पलटे।
कष्ट जीवन का हिस्सा है, इसलिए कष्टों से जरा भी मत घबराइए, बल्कि उन्हें सहने का अभ्यास करिए। कष्टों को सहने का अभ्यास हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाता है। ज़्यादा देने वाला हमेशा थक जाता है, फिर चाहे वह समय हो, प्रेम हो, साथ हो या आपका विश्वास हो। अच्छे लोगों की ईश्वर बेशक परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, परंतु बुरे लोगों को ईश्वर बेशक बहुत देते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देते। जीवन में यह सदा याद रहे कि रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, परंतु भरोसा अवश्य ही बहुत गहरा होना चाहिए। गुरु वही श्रेष्ठ है जिसकी प्रेरणा से कभी चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से आपकी रंगत बदल जाए। आपको उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जो आपको पसंद नहीं करते, बल्कि दिक्कत तो उन लोगों से होनी चाहिए जो आपको पसंद करने का ढोंग करते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, कोई तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं देखेगा, कोई तुम्हारे दुख और भावनाओं को नहीं समझेगा। अगर कोई कुछ पूछेगा तो बस यह पूछेगा कि कमाते कितना हो। आपको पता है, आपको फंसाने वाला यह ज़रूर सोचता होगा कि मैंने उसे कितनी आसानी से मूर्ख बना दिया, लेकिन वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उसने एक अनमोल रिश्ता और एक नेक इंसान को हमेशा के लिए खो दिया।